नमस्कार साथियों। कैसे हो आप? मैं संदीप वर्मा आज आपके लिए 10th क्लास चैप्टर 3 लेकर आया हूँ, जिसका नेम क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ग्राफिकल मेथड टू सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसमें हमने क्या देखा कि जो टू इक्वेशंस दी होती है उनका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने की तीन पॉसिबिलिटी आई थी। हो सकता है दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर जाए, हो सकता है दोनों लाइन पैरेलल चली जाए, हो सकता है दोनों की दोनों लाइनें कोइंसिडेंट कर जाए। जब इंटरसेक्ट करेगी तब अपने पास सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन, और जब पैरेलल होगी तब नो सॉल्यूशन, और जब कोइंसिडेंट हो जाती है तब कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है। अब देखिए, पिछले लेक्चर में हमने जो ग्राफिकल मेथड किया उसमें क्या है कि पहले ग्राफ बनाओ, या ग्राफ से पहले जो इक्वेशन है इसमें से एक की वैल्यू निकालो, फिर दूसरे की पुट करो, टेबल बनाओ। तो थोड़ा प्रोसेस क्या लेंथी हो जाता है, तो मन में थोड़ा लालच आता है कि कुछ ऐसा ना हो कि जो इक्वेशन दे रखी है इनको देख कर ही पता चल जाए कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन आएंगे या कितने सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है। तो इस पर विचार करते हुए अपने पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें क्या है कि इक्वेशन को हम देख कर भी बता सकते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे। देखिए बेटा, कितनी गहरी बात है। सिर्फ इक्वेशंस को, मतलब विदाउट एनी ग्राफ या कुछ भी बनाने के बजाय सीधा इक्वेशंस के जो कोएफिशिएंट दे रखे हैं उनको नोट करो और फटाक दे से बता दो। ठीक है। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, जो भी इक्वेशन आपको दी होगी उन दोनों इक्वेशंस को आपको इन फॉर्म में लेकर आना है। यानी सबसे पहले एक्स वाले टर्म, उसके बाद में वाई वाले टर्म, और उसके बाद में कांस्टेंट टर्म इक्वल टू में जीरो। ऐसे जो सेकंड इक्वेशन है उसमें एक्स वाले टर्म, वाई वाले टर्म, लास्ट में कांस्टेंट टर्म इक्वल टू में जीरो। ठीक है। जैसे कि अपने को ऊपर जो इक्वेशन दे रखे हैं इनको अगर इस फॉर्म में बनाते हैं तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू में जीरो। सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई? x प्लस 3y, जो माइनस का 4 है वो इधर वाली साइड आकर के इसमें प्लस में हो गया, इक्वल टू में जीरो। उसके बाद में आपको क्या करना है, इन इक्वेशंस को जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करिए। अगर आप कंपेयर करते हो तो देखिए आपके पास क्या आएगा। जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें x का कोएफिशिएंट कितना है? 2, और जो जनरल इक्वेशन है इसमें x का कोएफिशिएंट कितना है? a1। यानी कि जो a1 है इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2। ऐसे जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें जनरल इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट कितना है? b1, और जो अपने पास इक्वेशन है उसमें y का कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो b1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। जो लास्ट में क्या है अपने पास? कांस्टेंट टर्म, और जो अपनी इक्वेशन है उसमें कितनी आई है? c की वैल्यू c1, और इसी इक्वेशन है माइनस का 7। ऐसे जो सेकंड इक्वेशन है इसको कंपेयर करते हैं तो a2 जो x का कोएफिशिएंट है वो कितना है? 1। b2 जो y का कोएफिशिएंट है वो कितना है? 3। c2 जो कि कितना आ गया अपने पास? 4। ठीक है। ये आप कोएफिशिएंट्स निकाल लोगे। जब आप कोएफिशिएंट निकाल लोगे, कोएफिशिएंट निकालने के बाद में आपको क्या काम करना है? ये तीन रेशो कैलकुलेट करने हैं। पहला कौन सा? a1 बाई a2। दूसरा कौन सा? b1 बाई b2। और तीसरा कौन सा? c1 अपॉन c2। अब जो फर्स्ट रेशो देखिए, इस एग्जांपल के लिए जो a1 है उसकी वैल्यू कितनी है? 2, और a2 की वैल्यू कितनी है? 1। तो रेशो कितना आ गया अपने पास? 2 बाई 1। अब b1 बाई b2, इसमें रेशो कितना आ गया? 1 बाई 3, क्योंकि b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू 3। अब c1 बाई c2, c1 की वैल्यू -7 और c2 की वैल्यू 4। ठीक है। इस प्रकार आप इजीली निकाल सकते हो ये रेशियो। तो जो इक्वेशन दे रखी है उसको पहले जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, वहां से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 इनकी वैल्यूज निकाल लो, और फिर अपने ये रेशियो में पुट कर दो। अब देखिए, रेशियो निकालने के पास में बाद में आपके पास तीन केस बनते हैं। पहला केस कौन सा? जो रेशियो आपने a1 a2 का निकाला है वो हो सकता है कि b1 b2 के नॉट इक्वल आ जाए। दूसरा कौन सा? a1 और a2 का रेशो और b1 और b2 का तो इक्वल आ जाए, बट इन दोनों का जो रेशो आ रहा है वो डिफरेंट आ जाए। किससे? जो रेशो है आपका c1 और c2 का। ठीक है। और तीसरा केस आपके पास क्या बनता है? देखिए, तीसरा केस आपके पास बनता है जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि तीनों अपने पास इक्वल हो जाए। अब केस फर्स्ट को कंसीडर करिए, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इस केस में आपके पास आएगा
यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। या फिर ऐसे कहिए, और या फिर ऐसे कहिए कि जो लाइंस है ना वो दोनों की दोनों क्या कर जाएंगी आपकी, इंटरसेक्ट। जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट करेगी और जो सॉल्यूशन है वो कैसा आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन आ रहा है कुछ ना कुछ यूनिक, यूनिक आ रहा है तो मतलब सॉल्यूशन तो मिल रहा है, यानी कि जो सिस्टम आपके पास गिवन था वो कैसा हो जाएगा आपके पास, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आना चाहिए। जो सेकंड केस है जिसमें फर्स्ट टू रेशोज इक्वल है बट वो नॉट इक्वल टू है किसके, थर्ड रेशो के, इस केस में जो नो सॉल्यूशन, यानी कि जो आपने सेकंड केस डिस्कस किया था ग्राफ का, यानी कि दोनों लाइंस कैसी चली जाएंगी, पैरेलल। देखिए आप रेशो से बता सकते हो सीधा कि लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी या लाइन पैरेलल होंगी या कैसी होंगी। ठीक है, रेशो मतलब जो नो सॉल्यूशन यानी पैरेलल वाले केस में क्या होगा, पहले दोनों इक्वल होंगे और वो नॉट इक्वल टू होंगे किसके, थर्ड के। अब देखिए तीसरा केस आता है जब मान लो तीनों तीनों जो रेशोज आए हैं वो क्या हो जाए आपके, इक्वल हो जाएं। ठीक है, तो इस केस में क्या आ जाएंगी, जो लाइंस आपको दी हुई हैं वो क्या आ जाएंगी, कोइंसिडेंट कर जाएंगे, यानी कि कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे आपके पास, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब देखिए बेटा इसमें भी सॉल्यूशन तो मिल रहे हैं आपको, तो ये कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट। बट इसमें आपके पास क्या है, नो सॉल्यूशन, तो ये आपके पास कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। तो अब देखिए जो एग्जांपल हमने कंसिडर किया था 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू में 0, इसमें अगर हम देखें a1 अपॉन a2 कितना आ गया 2 अपॉन 1, b1 अपॉन b2 कितना आ गया 1 अपॉन 3। यहाँ से देखें तो ये इसके इक्वल नहीं है क्योंकि ये 2 अपॉन 1 है, ये 1 अपॉन 3 है, तो ये नॉट इक्वल टू आ गया। अगर पहला ही नॉट इक्वल टू होता है तब आपके पास क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि देखिए बेटा कितनी गहरी बात है, अगर ये नॉट इक्वल टू आ गया तो अगर आप जैसे ही आप इसका ग्राफ बनाओगे वो ग्राफ क्या कर जाएगा, इंटरसेक्ट। नेक्स्ट देखिए ये वाला एग्जांपल कंसीडर करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 4, 2x प्लस 2y इक्वल टू में 8। इनको जनरल इक्वेशन में लेकर आइए पहले, तो x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू में 0 एंड 2x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू में 0। अगर आप जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, x का पहली इक्वेशन x का कोएफिशिएंट है वो a1 आ गया 1, y का कोएफिशिएंट b1 आ गया 1, c1 माइनस 4, a2 x का कोएफिशिएंट 2, b2 और c2 कितना आ गया आपके पास, माइनस का 8। अब देखिए रेशो निकालते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 इक्वल टू माइनस 4 अपॉन माइनस 8, जो कि कैंसिल करके कितना आ गया 1 अपॉन 2। अगर देखो आप इसमें तीनों इक्वल है, तो तीनों इक्वल होने का केस हमने ऊपर डिस्कस किया था, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि जो लाइंस है वो कैसी आ जाएगी, कोइंसिडेंट। ठीक है, तो आप ऐसे सीधे इक्वेशन को देखकर भी बता सकते हो। इस तरह से आप एक्सरसाइज कंप्लीट करिए और जो भी प्रॉब्लम आती है वो मेरे से डिस्कस करिए।